हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे होंगे। पर फिर भी दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ कुछ किसान आंदोलन के से रिलेटेड कुछ इतिहास और अभी जो चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ चर्चा करने आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किसान आंदोलन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। भारत में किसान आंदोलन का इतिहास। दोस्तों, इन दिनों दिल्ली के अंदर हमारे किसान भाई एक आंदोलन में बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार के लाए हुए कृषि कानून से संबंधित 3 बिल के लिए विरोध कर रहे हैं। किसान भाइयों को यह डर है कि इन तीनों बिल की वजह से भारत के अंदर मंडियां समाप्त हो जाएंगी। उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें प्राप्त नहीं होगा, जिसकी वजह से वह देश के बड़े उद्योगपतियों की हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएंगे और उनकी ज़मीनों पर उन उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा। केंद्र सरकार का यह तर्क है कि इस कानून से किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करें नहीं रुकेगा। इसके बावजूद भी किसान भाई आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब तक कोई पुख्ता इंतजाम केंद्र सरकार द्वारा न किया जाए या कोई व्यवस्था ऐसी न ला जाए, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों, इस आंदोलन के साथ पूरा भारत आज एक साथ खड़ा है। सबका यही मानना है कि किसान भाइयों के साथ न्याय होना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, भारत में किसान आंदोलन कोई नई बात नहीं है। अगर बात की जाए 2017 की, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन आप सभी को याद होगा, जहां पर 7 किसानों को पुलिस के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका खामियाजा मध्य प्रदेश की सरकार को चुनाव में उठाना पड़ा और नई सरकार को मध्य प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसा ही एक घटना 2018 में दिल्ली में हुई, जब तमिलनाडु के किसान भाई अपनी फसलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने के लिए अर्धनग्न होकर व शरीर पर नरकंकाल की हड्डियां डालकर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए। कई बार इसी तरह किसान भाइयों को अपनी बात रखने के लिए समय समय पर आगे आना पड़ा है, पर वर्तमान किसान आंदोलन काफ़ी सशक्त, सभ्य व अहिंसात्मक तौर पर एक समय तक चला। इस आंदोलन की शक्ति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सरकार घेरने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार समेत देश के सभी बड़े राज्यों के किसान आंदोलन में शामिल हैं और विपक्ष की बहुत सी किसान पार्टियों का भी इनको समर्थन प्राप्त है। बड़ी भूमिका पश्चिमी उत्तर प्रदेश व पंजाब व हरियाणा के किसानों की रही है और इस किसान आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी, हाँ राकेश टिकैत, एक बहुत बड़े नेता बन के उभरे हैं। राकेश टिकैत जी स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत जो 1987 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली घर की घेराव के कारण प्रसिद्ध हुए और एक बड़े किसान नेता के तौर पर जाने जाते थे। वह भी 1988 में 25 दिनों की एक आंदोलन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आए थे। दोस्तों, किसान आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ समानांतर चला आया है और इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष का देश में जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था और
उसमें मनचाही सफलता प्राप्त नहीं हुई, तब इस आंदोलन की बागडोर किसान संगठनों ने थामी। सभी के सभी किसान आंदोलन मुख्यतः अंग्रेजी सरकार के शोषण पूर्व रवैया के विरुद्ध थे, चाहे वह आंदोलन नील आंदोलन हो, पावना विद्रोह, चंपारण का गांधी सत्याग्रह हो या फिर बारदोली का आंदोलन। सब में कहीं ना कहीं किसानों के साथ अंग्रेजी सरकार शोषण कर रही थी। आइए दोस्तों, कुछ भारतीय किसान आंदोलन के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। सन 1874 में महाराष्ट्र के शिरूर में दक्कन का विद्रोह बड़ा प्रसिद्ध हुआ, जिसमें एक सूदखोर ने किसान बाबा साहब देशमुख के खिलाफ उनके घर को नीलाम करने की सरकारी इजाज़त पा ली। इस आंदोलन के विरोध में पूरा का पूरा महाराष्ट्र एकजुट होकर आंदोलन में शामिल हुआ और धीरे धीरे आंदोलन विभिन्न भागों में फैल गया। सन 1918 में मदन मोहन मालवीय के मार्गदर्शन में एका आंदोलन उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध हुआ, जिस आंदोलन की वजह अंग्रेजों द्वारा लगान में वृद्धि थी। सन 1920 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह प्रसिद्ध हुआ, जो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। इस आंदोलन को महात्मा गांधी का भी समर्थन प्राप्त हुआ, पर बाद में इस आंदोलन को सांप्रदायिक रंग देकर इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। सन 1847 में विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में बिजौलिया किसान आंदोलन राजस्थान में प्रसिद्ध हुआ, जिसमें किसानों ने नौकरशाही व सामंतों के विरुद्ध एकजुट होकर लोहा लिया। सन 1859 में बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह बड़ा प्रसिद्ध हुआ, जिसे नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन की वजह थी कि अंग्रेजों ने किसानों से एक अनुबंध किया, जिसके तहत वह अपनी जमीन का 3/20 भाग पर नील की खेती करेंगे। यह 3 कटिया पद्धति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी किसानों की समस्या को 1917 में महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के द्वारा सुलझाया और यही सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। पंजाब में नामधारी सिखों के द्वारा एक आंदोलन किया गया, जिसे कूका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन की वजह किसानों की कृषि से संबंधित समस्याओं को अंग्रेजों के द्वारा ना समझना और बड़ी मात्रा में गौ हत्या को बढ़ावा देना था। इस आंदोलन में 66 नामधारी सिखों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सन 1928 में गुजरात के बारदोली में पाटीदारों ने अदायगी ना देने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन किया, जिसमें वहां की महिलाएं भी शामिल हुई और साथ ही साथ जनजाति के लोगों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया जाता है। दोस्तों, हमारे देश में इसी तरह की कई किसान आंदोलन होते हैं और हर आंदोलन से एक सकारात्मक विकल्प हमेशा प्राप्त हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन से भी एक सकारात्मक विकल्प हमें प्राप्त होगा। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please subscribe my channel.